नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा एनसीआर दिल्ली में फिर बदला मौसम, कई हिस्सों में झमाझम हुई बारिश। बृहस्पतिवार को हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर झमाझम बारिश दर्ज की गई है। वर्तमान में मानसून की अक्षीय रेखा अब गंगानगर, हिसार, दिल्ली, हरदोई, वाराणसी, जमशेदपुर, बालासोर और पूर्व दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व तक फैली हुई है, जिसकी वजह से दक्षिण पूर्वी नमी वाली हवाओं का रुख मैदानी राज्यों पर फिर से जारी हो गया है। मानसून चुस्त दुरुस्त होकर फिर से लय में आ गया है। बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं की वजह से हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में लगातार 5 से 7 अगस्त के दौरान मानसून बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने संपूर्ण इलाके पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में आज अल सुबह से अधिकतर स्थानों पर झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल, बोले हम मान सम्मान और प्यार के भूखे, मेरे कार्यकर्ताओं को सम्मान ज्यादा देना, मेरा चाहे कम रखना। कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। कुलदीप भाजपा मुख्यालय में रेणुका बिश्नोई के साथ पहुंचे थे। दोनों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि मैं दोनों का स्वागत करता हूं। हरियाणा के विकास में कुलदीप बिश्नोई ने सक्रिय भूमिका निभाई है। कुलदीप ने कहा कि मेरे परिवार को चाहे मान सम्मान कम देना, परंतु मेरे कार्यकर्ताओं को ज्यादा सम्मान देना। कुलदीप बिश्नोई पर दुष्यंत चौटाला का कमेंट। डिप्टी सीएम बोले, उनके बीजेपी में आने से न पहले घबराया और न आगे घबराऊंगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि वह अगले महीने हर बूथ पर एक महिला सखी बनाएंगे। जेजेपी की इस कैंपेन का मकसद बूथ लेवल पर महिलाओं को पार्टी संगठन से जोड़ना है। गुरुवार को हिसार पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने इशारों में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले कुलदीप बिश्नोई पर भी निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला ने कहा, यह तो बीजेपी ही बता सकती है कि कुलदीप के आने से कितना मजबूत होगी। जेजेपी नेता ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में आने से नहीं तो पहले कभी घबराया और नहीं आगे कभी घबराऊंगा। गठबंधन मजबूती से चलेगा। उनका बीजेपी से गठजोड़ आगे 2.25 साल और चलेगा। बाकी समय का पता नहीं है कि कब फेरबदल हो जाए। दुष्यंत ने कहा कि पंचायती चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ना है या नहीं, इस पर जेजेपी का संगठन फैसला लेगा। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र, चौक चौबंद रहेगी सुरक्षा। हरियाणा, पंजाब व यूटी चंडीगढ़ के अधिकारियों से मांगा ब्यौरा। हरियाणा विधानसभा के 8 अगस्त से प्रारंभ होने जा रहे मानसून सत्र के मद्देनजर विस अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने वीरवार को सुरक्षा संबंधी बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए हरियाणा, पंजाब और यूटी चंडीगढ़ के शीर्ष अधिकारियों से ब्यौरा मांगा। गुप्ता ने इन अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि ई विधानसभा का पहला सत्र होगा। इस प्रकार का अभिनव प्रयोग हरियाणा में पहली बार होने जा रहा है। सदन की कार्रवाई के साथ साथ सचिवालय के अनेक कार्य भी डिजिटल माध्यमों से होंगे। सत्र देखने के लिए आने वाले दर्शकों के लिए पास भी कंप्यूटर से ही बनेंगे। अगले 3 साल में देश में बनेंगे 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे। मात्र 2 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से जयपुर और देहरादून, हरिद्वार। राज्यसभा के प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि साल 2024 तक भारत की सड़कें अमेरिका की तरह हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 3 साल के भीतर देश में 26 से अधिक एक्सप्रेसवे का निर्माण होने जा रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी देते हुए कहा कि साल 2024 तक भारत की सड़कें उतनी ही अच्छी होंगी जितनी अमेरिका की है। उन्होंने कहा 2024 से पहले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सड़क ढांचा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा होगा। उन्होंने कहा कि साल 2024 से पहले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सड़क ढांचा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा ही होगा, ये मैं वादा करता हूं। 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे, दिल्ली से कटरा 6 घंटे, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। साथ ही दिल्ली से जयपुर, हरिद्वार, देहरादून जाने में मात्र 2 घंटे का समय लगेगा। वहीं चेन्नई से बेंगलुरु की दूरी महज 2 घंटे में पूरी की जा सकेगी। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र, इनेलो ने 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किए प्रस्तुत। इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD ने 8 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के लिए प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 73 के तहत नू में अवैध खनन रोकने गए, DSP की हत्या बारे, बढ़ती रोजगारी बारे, कपास की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने बारे, बुजुर्गों की पेंशन काटे जाने बारे, प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार एवं घोटाले के बारे में, अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्टाफ की कमी बारे में, अध्यापकों की कमी बारे, बढ़ते नशे के कारोबार बारे, बीमा कंपनियों में किसानों की खराब फसलों का बकाया बीमा क्लेम बारे, जल भराव से खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाने बारे जैसे जनहित से जुड़े अति महत्वपूर्ण 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। साथ ही विधायकों को मिल रही धमकी पर एक स्थगन प्रस्ताव और किसानों को कर्ज मुक्त कराने बारे में एक गैर सरकारी संकल्प भी प्रस्तुत किया।
नितिन गडकरी ने राज्यसभा में किया बड़ा ऐलान, टोल टैक्स देने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सदन के मानसून सत्र में एक ऐसी घोषणा की गई है जिसे सुनकर टोल टैक्स देने वाले वाहन चालकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि टोल टैक्स सर्विस को लेकर कुछ नए बदलाव किए जाएंगे जो आमजन के हित में होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सदन में बड़ी जानकारी साझा करते हुए कहा कि टोल वसूली के लिए 2 ऑप्शन पर विचार किया जा रहा है। पहला ऑप्शन गाड़ियों में जीपीएस प्रणाली लगाने से संबंधित है, जबकि दूसरा ऑप्शन आधुनिक नंबर प्लेट से संबंधित है। अगले 1 महीने के दौरान किसी एक ऑप्शन पर सहमति जताई जा सकती है। गडकरी ने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने पर टोल नाकों पर वाहनों की लंबी कतार नहीं लगेगी और यातायात भी प्रभावित नहीं होगा। नितिन गडकरी ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि अभी अगर कोई वाहन चालक टोल टैक्स पर 10 किलोमीटर का भी सफर तय करता है तो उसे 75 किलोमीटर की दूरी का टोल टैक्स भुगतान करना पड़ता है, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद उतनी ही दूरी का टोल टैक्स भुगतना पड़ेगा जितना वाहन चालक ने सफर तय किया है। सोने चांदी की कीमतों में तेजी, सोना 52,000 और चांदी 58,000 के करीब पहुंची। आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं दाम। गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिली है। सराफा बाजार में सोना 249 रुपए महंगा होकर 51,815 पर पहुंच गया है। अगर चांदी की बात करें तो ये 289 रुपए महंगी होकर 57,598 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी सोने पर भले ही दबाव है, लेकिन यह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे महंगाई और मंदी का जोखिम थोड़ा कम होगा, सोना एक बार फिर महंगा होने लगेगा। इस साल के आखिर तक सोना 54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में गन्ने की फसल के भाव में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब किसानों को लागत से 2 गुना भाव मिलेंगे। केंद्र सरकार ने 12वीं किस्त जारी करने से पहले किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए गन्ने के मूल्य में 2.6% का इजाफा किया है। अब किसानों को अगले चीनी सत्र में गन्ने पर प्रति क्विंटल 15 रुपए ज्यादा भुगतान किए जाएंगे। इससे गन्ना किसानों की आमदनी उनकी लागत की तुलना में बढ़कर लगभग 2 गुनी हो जाएगी। 15 रुपए बढ़ाकर 305 रुपए प्रति क्विंटल भाव कर दिया गया है। आईबी ने दिल्ली पुलिस को किया अलर्ट। 15 अगस्त को लश्कर जैश रच रहे हैं हमले की साजिश, पैराग्लाइडर और ड्रोन अटैक का है प्लान। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने 15 अगस्त को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। दिल्ली पुलिस को 10 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के दिन आतंकी हमला होने की आशंका जताई गई है। आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन किसी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS ने दोनों आतंकी संगठनों के नेताओं को हमला करने के निर्देश जारी किए हैं। आईबी का कहना है कि 15 अगस्त के दिन हमले के लिए आतंकवादी UAV यानी मानव रहित हवाई वाहन और पैराग्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए BSF को अलर्ट रहने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अलर्ट रहने को कहा गया है। लाल किले के आसपास कड़ी सुरक्षा रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। लाल किले में आम लोगों की एंट्री पर ज्यादा सख्ती बरतने की बात कही गई है। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। ऐसे में इस साल का स्वतंत्रता दिवस खास होने वाला है। यहाँ करीब 7,000 दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही 1,000 CCTV कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। एयरटेल इस महीने से शुरू करेगी 5G। कंपनी ने एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग से हाथ मिलाया। जियो 15 अगस्त को सर्विस लॉन्च कर सकती है। देश में इस महीने 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। इसकी शुरुआत दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी यानी एयरटेल करने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। उधर जियो ने भी 15 अगस्त को पूरे देश में 5G नेटवर्क सर्विस लॉन्च करने के संकेत दे दिए हैं। 5G लॉन्च होने के बाद इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। एयरटेल के MD और CEO गोपाल विट्टल ने बताया कि कंपनी पूरी दुनिया के बेस्ट टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ काम करके देश के कस्टमर्स को 5G कनेक्टिविटी का फुल बेनिफिट देगी। 5G इंटरनेट सेवा शुरू होने से भारत में काफी कुछ बदलने वाला है। इससे न सिर्फ लोगों का काम आसान होगा, बल्कि एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी काफी कुछ बदल जाएगा। 2 GB की मूवी 10 से 20 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। वीडियो गेमिंग के क्षेत्र में 5G के आने से बड़ा बदलाव होगा। इंटरनेट कॉल में आवाज बिना रुके और साफ साफ आएगी। कृषि क्षेत्र में खेतों की देखरेख में ड्रोन यूज संभव होगा। मेट्रो और बिना ड्राइवर चलने वाली गाड़ियों को ऑपरेट करना आसान हो जाएगा। वर्चुअल रियलिटी और फैक्ट्री में रोबोट यूज करना ज्यादा आसान होगा। दुनिया में 5G के औसत डाउनलोड स्पीड की बात करें तो अभी तक दक्षिण कोरिया में सर्वाधिक है। यहाँ 432.7 MBPS की औसत डाउनलोड स्पीड है, यानी 2 GB की एक मूवी महज 5 सेकंड में डाउनलोड हो सकती है। देश में कोरोना का खतरा फिर बढ़ा। 24 घंटे में 47 मरीजों की मौत, 17,135 नए केस मिले। हरिद्वार जेल में 70 कैदी हुए पॉजिटिव। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 17,135 मरीजों में कोरोना का लक्षण मिला है। वहीं 47 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा यानी 7 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में 1932 नए केस भी मिले हैं। इससे पहले सोमवार को कोरोना के 16,492 केस महाराष्ट्र में मिले थे, जबकि 45 लोगों की मौत हुई थी। दुनिया भर की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 6 लाख से ज्यादा केस मिले हैं। इस दौरान 1,100
28 मरीजों की मौत भी हुई है। सबसे ज्यादा जापान में 1,95,000 केस मिले हैं। हरिद्वार जिला जेल में 70 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुछ कैदियों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि संख्या अभी और बढ़ सकती है। ताइवान के पास चीन की मिलिट्री ड्रिल, 100 से अधिक फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी, 11 बैलिस्टिक मिसाइल ने दागी, 5 जापान के इलाके में गिरी। चीन और ताइवान के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान से लौटते ही चीन और एग्रेसिव हो गया है। गुरुवार को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने ताइवान के इर्द गिर्द 6 इलाकों में सैन्य अभ्यास शुरू किया। चीन के 100 से अधिक फाइटर जेट्स ने ताइवान के उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी एयर स्पेस में उड़ान भरी है। इससे पहले ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पीएलए ने उनके उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिमी तट के पास 11 डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। वहीं चीन की ओर से दागी गई 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरी है। जापान के रक्षा मंत्री नोबुओ किसी ने बताया कि डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए इस घटना का विरोध दर्ज कराया गया है। ताइवान आने जाने वाली करीब 50 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक यह मिलिट्री ड्रिल ताइवानी तट से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर की जा रही है। यह एक्सरसाइज 7 अगस्त तक चलेगी। अटल पेंशन योजना आपके बुढ़ापे को देगी आर्थिक सुरक्षा। 210 रुपए में मिलेगी 5,000 रुपए पेंशन। यहाँ जानिए इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें। केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना लोगों को खूब रास आ रही है। इस योजना से जुड़ने वालों की संख्या 4 करोड़ के स्तर को पार कर गई है। पेंशन फंड नियामक के मुताबिक बीते वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें तो 99 लाख से ज्यादा अकाउंट अटल पेंशन योजना में खोले गए हैं। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की पेंशन मिलती है। ऐसे में इस योजना के जरिए आप अपने बुढ़ापे को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। अटल पेंशन योजना में 18 साल से लेकर 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। इस स्कीम में कम से कम 20 साल निवेश करना होगा। स्कीम में शामिल होने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट, आधार और एक्टिव मोबाइल नंबर का होना जरूरी है। अमाउंट कितना कटेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन चाहते हैं। 1,000 से लेकर 5,000 रुपए प्रति महीने पेंशन लेने के लिए सब्सक्राइबर को 42 से लेकर 210 रुपए प्रति महीने तक भुगतान करना पड़ेगा। यह 18 साल की उम्र में स्कीम लेने पर होगा। वहीं यदि बात करें कोई सब्सक्राइबर 40 साल की उम्र में स्कीम लेता है तो उसे 291 रुपए से लेकर 1,454 रुपए प्रति महीने तक का भुगतान करना पड़ेगा। सब्सक्राइबर जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा उसे रिटायरमेंट के बाद उतनी ज्यादा पेंशन मिलेगी। इसके अलावा इसमें आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकेंगे। किसी भी बैंक में जाकर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 8वीं से ग्रेजुएट तक के लिए बड़ा मौका, 400 पोस्ट। मिनी रत्न कंपनी में अप्रेंटिस करने पर हर महीने मिलेगा 9,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कर चुके युवाओं के पास अप्रेंटिस करने का एक बेहतरीन मौका आया है। भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड ने कुल 396 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। योग्य कैंडिडेट RCFL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 14 अगस्त 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड यानी RCFL केंद्र सरकार का एक उपक्रम है। कैंडिडेट को योग्यता के अनुसार अप्रेंटिस करने के बाद हर महीने निर्धारित स्टाइपेंड मिलेगा जो कि लगभग 9,000 रुपए होगा। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।